गालिब जिंदगी भर यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या चीज़ें याद नहीं हो रही है, या ज़िंदगी की जद्दोजहद के अंदर आप बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रहा, हम जिस समाज में बिलोंग कर रहे हैं, लोगों के ताने हमसे सुने नहीं जा रहे, छोटी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। सुकरात के पास में आप जैसा एक युवा जाता है और कहता है कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी उतनी कर ली, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है और मुझे मंजिल नहीं मिल रही, मैं मेहनत कर कर के थक चुका हूँ, अब मुझसे मेहनत नहीं होती, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन प्रदान करो। सुकरात कहते कोई बात नहीं, आओ साथ में घूमने के लिए चलते हैं। सुकरात के दो शिष्य और वो युवक चल पड़ते हैं, मार्ग में बातें करते रहते हैं। इतने में मार्ग में एक नदी आती है। सुकरात अपने शिष्य को कहता है कि इस युवक को नदी के अंदर धक्का दे दो, तो शिष्य नदी में धक्का दे देते हैं और फिर सुकरात कहते हैं जोर लगाओ, बच ना पाए, आप जितना जोर लगा सकते हो। दोनों शिष्य से कहते हैं उतना जोर लगाओ। शिष्य जोर लगाते हैं, युवक तड़पता है, लेकिन थोड़ी देर में बदहवास सा वापस बाहर से आ जाता और सुकरात पे नाराज, ये क्या कर दिया आपने उनको। सुकरात ने कहा कोई बात नहीं, गुस्सा नियंत्रण में रखो, पहले मेरी बात का जवाब दो कि वो दो लोग थे और हष्ट पुष्ट थे, तुम एक दुर्बल से युवक, तुमने उनको कैसे पछाड़ दिया, वो तुम्हें डुबा क्यों नहीं पाए नदी के अंदर। तो युवक बोला कि जीवन और मृत्यु का सवाल था, मैंने मेरे में जितनी ताकत थी उतनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, मैं बच गया। सुकरात ने कहा यही जवाब है, आपको मंजिल मिल नहीं रही है, मेहनत कर रहे हो, किनारे जाकर के अटक जाते हो ना, तो इसका मतलब है जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरी पूरी एनर्जी, इसलिए मैं कहता हूं आप अपना 100% दे दीजिए, मंजिल उसी दिन मिलेगी। किंतु परंतु के साथ में मैंने आपको पहले भी एक किस्सा सुनाया था। राजस्थान के अंदर बिलाड़ा की जागीर है और कहते हैं कि छोटा छोटा घाव भावे भाभी बिलाड़ा पट्टा चावे, तो बिलाड़ा की जागीर ऐसे नहीं मिलेगी। बिलाड़ा की जागीरें तब मिला करती थी जब गर्दनें कटा करती थी। और आज प्रतिस्पर्धा के ऐसे युग के अंदर आप सोच रहे हो कि हम फेसबुक पे भी एक्टिव रह जाएं, आप सोच रहे हो कि मित्र मंडली से परिचर्चा भी कर लें, गप्पे भी कर लें, गप गोष्ठी भी कर लें और बाकी जो समय मिले उसमें पढ़ाई कर लें और हम सफल हो जाएं, तो दोस्तों ऐसे सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए पहले तय कर लो। इंदिरा गांधी जी की टेबल पे एक पंक्ति हुआ करती थी कि कार्य साध्यामि च वात्यापिदः, इतनी मेहनत करूंगा ये शरीर भस्मीभूत सा हो जाएगा, शरीर राख बन जाएगा, तब जाकर के मंजिल मिलती है। आप किसान को देखो, ये चमड़ी काली पड़ जाती है तब जाकर के खेती होती है। मजदूर को देखिए, मजदूर है ना, जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, कोई भी उद्योगपति है, उससे जाकर के उसके हालात पूछिए कि आज जो करोड़ों का टर्नओवर है, क्या क्या आपने महसूस किया। तो चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, मंजिल तभी मिलेगी जब आप उसमें अपना 100% योगदान दे देंगे। दूसरा, अभी एक सब्सक्राइबर है पवार जी, उन्होंने कहा कि सर मैं तनाव में बहुत हूँ, वैकेंसी आ जाएगी क्या। तो बात यह है, कार्ल मार्क्स मजदूरों से कहा करते थे सारी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। तो हम तो मिडिल क्लास है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास में खोने के लिए कुछ तो है ही नहीं। मन में आस्था रखो, मन में विश्वास रखो, खोने के लिए है क्या, मध्यम वर्ग है ना। और साथ में पढ़ाई शिद्दत से करो, लेकिन साथ में तनाव मत लो। प्रतियोगी परीक्षा है, वैकेंसी लेट आती है, बीच में अटक जाती है, कोरोना का समय है, ये एक व्यक्ति के साथ में नहीं है, ये सबके साथ में है। तो इसको अपनी ढाल बनाओ। कोरोना के अंदर जो समय मिल रहा है, या वैकेंसी देरी से आ रही है, या एग्जाम लेट हो रहा है, तो उसको अपनी ढाल मजबूती बनाओ। मजबूती ऐसे बनाओ कि जीवन के अंदर दोबारा एग्जाम देना ही नहीं पड़े। अपनी पूरी एनर्जी के साथ में सारे सामाजिक भटकाओं से, सारी जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को हटा दो। ये चेहरे पे जो धूल साफ मत करो, आईना जो है ना ये साफ करो, बाहर मत झांको। लोगों से कोई मतलब नहीं, लोग ताने दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप खुद क्या कह रहे हो। लोग कह रहे हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की, वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप खुद से पूछो कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर जितनी पढ़ाई चाहिए उतनी पढ़ाई आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उचित रणनीति के साथ में आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप समय कितना जाया कर रहे हो। सोशल मीडिया से भटकाव रोक दीजिए 1 मिनट के लिए।
घर परिवार समाज के जो ताने हैं उनसे अलग कर लीजिए अपने को। ये प्रक्रिया है, सब ने झेली है। जिसने भी सरकारी एग्जाम की तैयारी की है, रिजल्ट लेट आया है, सफल लेट हुआ है, तो उसने सब ने ताने सुने हैं। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो। राजनीति के अंदर जो MLA MP बनता है, सारी दुनिया उसको फर्जी कहती है, आगे जाकर के वो सक्सेस बनता है। बिजनेसमैन के अंदर जो बिजनेसमैन पता नहीं कितनी दुनिया के ताने सुनता है, तब जाकर के सफल व्यापारी बनता है। एक कोई तितली का लार्वा था, तितली तड़फ रही थी, तो एक मेरे जैसा व्यक्ति गया और उसने तितली का जो लार्वा था केकुन, उसे तितली बाहर निकाल दी। इतने में से पास से एक वनस्पति विज्ञानी आया, बोला आपने ये क्या कर दिया, इसको मार दिया। तो मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा मारा कहा, मैंने इसको जीवन दान दिया है, मैंने इसको बचाया है। बोले महोदय आपने इसको बचाया नहीं है, ये केकुन के अंदर रहती, तड़पती, 4 दिन तड़पती, 5 दिन तड़पती, उतनी उसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती। आपने इसको खोल से बाहर निकाल दिया। एक बार आपने बचा जरूर लिया है, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा जिएगी नहीं, और अगर जी भी जाएगी तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, केकून की तरह किसी सहारे की तलाश मत कीजिए, अंदर से मजबूत बनिए। ये जो लार्वा, ये केकून से जब बाहर निकलेगा, तड़प तड़प करके बाहर निकलेगा, तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होगी ना, वो इतनी मजबूत होगी कि ये प्रतियोगी परीक्षा तो एक जीवन के अंदर छोटी सी बाधा है, जीवन के अंदर बहुत लंबा पड़ाव है, और पता नहीं व्यक्ति क्या क्या समस्याएं देखता है ना, और क्या क्या झेलता है। तो मजबूत बनो। ये जो तितली और जो लार्वा की जो कहानी है, अंदर से जितनी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी, ऐसे मजबूत बन जाओ जिसमें दुनिया की परवाह नहीं करो, दुनिया के तानों की परवाह नहीं करो, और सिर्फ लक्ष्य पे, सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान रखो। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया और आज थोड़ा सा भावुक भी हो गया था। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उस संदर्भ के अंदर ये वीडियो है। जम करके पढ़ो, निष्काम कर्म के साथ में पढ़ो, और जो चीज़ें आप झेल रहे हो सब ने झेली है, ठीक है। और 1% अगर चयन नहीं भी होता तो दोस्तों, दुनिया आकर के रुकती नहीं है। जीवन में कुछ न कुछ और अच्छा हो सकता है, भगवान ने लिखा हो। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, और नहीं हो तो उससे भी अच्छा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कुछ और अच्छा लिख रखा है। तो मस्त रहिए, अल्हड़ रह करके निष्काम भाव से कर्म कीजिए, परिणाम का मत सोचिए। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत में कमी मत रखिए। दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, बस आबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।